क्या होगा यदि आप अपने स्कूल के असाइनमेंट को अगले स्तर पर ले जाते हैं और जितना संभव हो उतने तत्वों के भौतिक नमूने एकत्र करने का निर्णय लेते हैं? आप पीरियोडिक टेबल में कितनी दूर जा सकते हैं? क्या आप कोई कानून तोड़ रहे होंगे? आपकी पीरियोडिक टेबल किस बिंदु पर आपको मारना शुरू कर देगी? यह क्या है अगर? और यहाँ क्या होगा यदि आप आवधिक पर सभी तत्वों को एकत्र करते हैं? यदि आप लगभग $1,700 खर्च करने को तैयार हैं, तो आप वास्तव में ऑनलाइन तत्वों का तैयार सेट खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें मजा कहाँ है? यदि आप अपना खुद का कलेक्शन फ्रॉम स्क्रैच से बना सकते हैं, तो 1982 के बाद एक सिक्के पर तांबे की परत को खुरचकर हटा दें और आपको अमेरिशियम के लिए शुद्ध जिंक टियर डाउन स्मोक डिटेक्टर मिलेंगे। फाइनली आप अपने पुराने सेल फोन से कुछ शुद्ध सोना भी निकाल सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने एलिमेंट्स को कैसे इकट्ठा करते हैं, आपको उन्हें हमेशा उनकी सीलबंद बोतलों में रखना चाहिए। लेकिन क्या हुआ अगर आपने नहीं किया? क्या होगा अगर जिज्ञासा से बाहर आपने फैसला किया? सभी 118 तत्वों को बिना किसी कांच की बाधाओं के वास्तविक तालिका के समान बनाने के लिए एक साथ रखें। पीरियोडिक टेबल में पहली टेबल से शुरू होकर 7 टेबल्स हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उनके अलावा ऊपर की ओर उठना और तुरंत तितर-बितर हो जाना। ये तत्व आपके अंतर्मुखी मित्र की तरह हैं जो हमेशा साथ छोड़ देते हैं इससे पहले कि पार्टी अच्छी हो जाए। दूसरी पंक्ति के आगे यदि आप पर्याप्त सावधान नहीं थे तो आपको खांसी शुरू हो जाएगी और सांस लेने में कठिनाई होगी। बेरिलियम विषाक्तता ऐसा ही दिखता है। इस बिंदु पर आपको गैस मास्क पहनने पर विचार करना चाहिए क्योंकि आपके पास पीले रंग का फर्श भी होगा। गैस फर्श पर फैलती है और जो कुछ भी छूती है उसे जला देती है। दूसरी पंक्ति के अन्य तत्व हानिरहित हैं। नियॉन बस दूर तैर जाएगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बिखरने तक इधर-उधर बहते रहेंगे। 2 पंक्तियों में तो नहीं रुकेंगे ना? नहीं तो चलिए तीसरे पर चलते हैं। यह तुम्हें आग से जला देगा। सल्फर आमतौर पर बदबू के अलावा कुछ भी बुरा नहीं करता है, लेकिन क्लोरीन और क्लोरीन के साथ यह तुरंत आग पकड़ लेगा। ऊपर से सफेद फास्फोरस अनायास ही गर्म लपटों में फूट जाता। इसे बुझाना बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है कि आप सिर्फ रसायन विज्ञान की कक्षा में प्रयोग करना चाहते हों। हम इसके बजाय आपकी प्रयोगशाला में आग लगने के साथ आप आगे बढ़ने और फेंकने के लिए स्टैक करने का निर्णय लेते हैं। अच्छा, मिश्रण में पोटेशियम मिलाने से आर्सेनिक भी आग लगा देगा। बड़ी मात्रा में आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जारी करना। आप निश्चित रूप से उस जहरीले सामान को श्वास नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि कुछ दिलचस्प प्रभाव होंगे क्योंकि आपकी आवर्त सारणी के तत्व एक दूसरे पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। एल्यूमिनियम गीले कागज की तरह मुलायम हो जाएगा। गंधक से इतनी दुर्गंध आना बंद हो जाएगी, लेकिन अगर आप सावधान नहीं होते तो जहरीले धुएं के संपर्क में आने से पहले ही मौत हो जाती। ये जहरीले तत्व आपके शरीर और आपके मुखौटे को भी खा जाएंगे, लेकिन आप प्रयोग में इतनी जल्दी मरने के लिए बहुत चतुर हैं। आप एक सुरक्षित दूरी से देख रहे हैं और आप 5वीं पंक्ति को ढेर करने के लिए जीवित रहेंगे। यह पंक्ति एक चीज को छोड़कर चौथी पंक्ति की तरह होगी। अपने संग्रह में पहले रेडियोधर्मी तत्व को नमस्ते कहें। टेक्नियम, तुम अभी भी वहां जीवित हो। ठीक है, तालिका की अगली पंक्ति इसे ठीक कर देगी, क्योंकि छठी पंक्ति में रेडॉन, पोलोनियम, प्रोमेथियम और एस्टैटिन
सभी रेडियोधर्मी तत्व जिन्हें आप अपने पास कहीं भी नहीं चाहते हैं, उन्हें एक साथ ढेर करने का परिणाम होगा। बड़े पैमाने पर विस्फोट और जहरीली आग और धूल का बादल। मिलीसेकेंड के मामले में आपको विकिरण की घातक खुराक मिल जाएगी। उस समय सातवीं पंक्ति को जोड़ने के लिए कोई नहीं बचेगा। आपकी आवर्त सारणी, यह शायद सर्वश्रेष्ठ के लिए है। चूंकि अधिकांश तत्व इतने अस्थिर होते हैं, वे कुछ मिनटों से अधिक समय तक मौजूद नहीं रह सकते हैं। वे रेडियोधर्मी रूप से उन तत्वों में क्षय हो जाते हैं जो क्षय भी करते हैं। आश्चर्य है कि यह कैसा दिखता है। सातवीं पंक्ति जोड़ने से होने वाली प्रतिक्रियाएं परमाणु बम के बार बार फटने जैसी होंगी। एक मशरूम बादल ऊपर उठ जाएगा। यह सिर्फ रेडियोधर्मी नतीजा नहीं होगा, यह रेडियोधर्मी पदचिह्न छोड़ देगा। हजारों चेरनोबिल आपदाएं। इसलिए यदि आप एक नया शौक चुनना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि संग्रह करने के लिए बहुत सी बेहतर चीजें हैं।